भाजपा जिला उपाध्यक्ष अमरचंद राठौर ने कोरोना के चलते अपने आवास पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जिला उपाध्यक्ष अमर राठौर ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वो भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के एक महान नेता थे। अटल जी का उत्तर प्रदेश से विशेष लगाव रहा था। उन्होंने औरैया जिले में गेलपाता संयंत्र का शुभारंभ किया था। उन्होंने कहा कि अटल जी का पूरा जीवन निर्धनों और वंचितों की सेवा के लिए समर्पित रहा और वो देश के पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया। पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण कराकर पूरी दुनिया में भारत की अटल मजबूती का संदेश दिया। पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध में अटल जी के दृढ़ नेतृत्व में भारतीय सेना ने अद्वितीय पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों का पूरी तरह से सफाया कर दिया। उनके कार्यकाल में अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक और संरचनात्मक सुधार किए गए। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांवों को शहरों को सड़कों से जोड़ा गया, जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास को एक नई गति मिली। पोखरण में परमाणु परीक्षण कर वाजपेयी ने लोहा मनवाया था। भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की द्वितीय पुण्यतिथि पर उनकी कविता पढ़कर विनम्र श्रद्धांजलि देते भाजपा जिला उपाध्यक्ष अमरचंद्र राठौर, इस अवसर पर शिवपाल सिंह भदौरिया, सोनू सोनी, गौरव कोरी सहित इत्यादि लोग मौजूद रहे। परम सम्माननीय अटल बिहारी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में शिंदे की छावनी में हुआ था। और जब कोई महान पुरुष आता है तो घटनाएं भी कुछ अजीब होती हैं। 25 दिसंबर रात 12 बजे जैसे ही गिरजाघरों में घंटी घड़ियाल पूरे दुनिया में गूंजे, उसी समय इस महामना का अवतार हुआ। और इनका तो जीवन का एक एक क्षण लोगों के लिए सीखने लायक है। शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये कानपुर है जहाँ लॉ कॉलेज में पिता और पुत्र दोनों एक साथ पढ़ते थे। इनके पास दोनों लोगों की यूनिफॉर्म नहीं थी। एक दिन पिता जाते थे तो एक दिन पुत्र जाता था, तो साथी लोग हंसते थे, आज पिताजी कहाँ है? वो कहते थे आज वो घर पे है। जब पिताजी जाते थे तो उनसे कहा जाता था बेटा कहाँ है? इनका सारा जीवन। और मैं तो राजनीति में, सच बताऊं, मैं तो राजनीति में इनकी एक जनसभा हुई थी मोती झील में। मैं तो ये तो कवि हृदय थे, शुद्ध हृदय से बात करते थे। मैं इनके भाषण सुनकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आया हूँ। और ऐसे अनगिनत करोड़ों लोग जो अटल बिहारी वाजपेयी के श्रद्धेय चरणों में अनुराग रखते हैं, वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्हें किसी धन दौलत शोहरत की वो इच्छा नहीं है। उन्हें तो बस भारत माता की सेवा करने का जज्बा है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लाल और अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम लोग आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर भूर करोड़ों अपने हृदय से श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं। और भाई साहब, ये तो ऐसे महान पुरोधा है जिनके नाम से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्मों के लोग इकट्ठे होते रहे हैं। ये लखनऊ जहां मुस्लिम 60% वोटर था, वहां पे अटल जी हमेशा जीतते रहे। और जब अटल जी नहीं लड़े तो अटल जी के कपड़ा जाते थे, पूरा लखनऊ का मुसलमान उनको वोट कर देता था। ऐसी ये शख्सियत रही। लेकिन आज सोशल डिस्टेंस की वजह से आज यहाँ पर हमने कम लोगों को बुलाया ताकि ये कोविड-19 ये आपदा चल रही है, हम भी इसका यहाँ से एक मैसेज जाए कि हम लोग उनके चरणों में श्रद्धा सुमन तो अर्पित करते हैं, लेकिन जो सरकार द्वारा जो नियम कानून है और इस आपदा में हम बिल्कुल दूरी बनाते हुए, सारे नियमों का पालन करते हुए अपने कार्य निपटा रहे हैं। चंदौली के चकिया तहसील अंतर्गत शिकारगंज से है, जहां जर्जर सहकारी समिति का भवन दुर्घटना को दावत देता नजर आ रहा है। दरअसल बताते चले कि शिकारगंज में सहकारी समिति के भवन का निर्माण 1979 में हुआ था, जिसके बाद आज तक मरम्मत नहीं हो पाई है। स्थिति यह है कि जर्जर छत होने के कारण बारिश में पूरे मकान में पानी टपकता है, जिसके कारण खाद की पन्नी भी छत बनाकर रखा जाता है। यही नहीं, पूरे परिसर में कीचड़ पसर जाता है, जिससे किसानों को खाद लेने में दिक्कत है। बड़ा सवाल यह है कि इस प्रकार की सुविधाओं के सहारे सरकार द्वारा किसानों की स्थिति सुधारने की बात कही जा रही है। देखिए चंदौली से पवन कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
खबर चंदौली से है, जहां स्वतंत्रता दिवस के दिन प्राथमिक विद्यालय में 11 बजे तक ध्वजारोहण नहीं हुआ, जिसके बाद कुछ ग्रामीणों ने ध्वजारोहण के लिए प्रधानाध्यापक से संपर्क किया, जिसके बाद पहुंचे प्रधानाध्यापक के पति राकेश सिंह ने ग्रामीणों से बदतमीजी की। जानकारी के अनुसार नियामताबाद ब्लॉक क्षेत्र के पचोखर गांव में उक्त परिस्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें ग्राम प्रधान भी कन्नी काटते नजर आए। एसडीआई के नॉलेज में जब बातें आई तो 11 बजे के बाद पहुंचे एसडीआई ने ध्वजारोहण कराया। देखिए चंदौली से पवन कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या है आपकी यहाँ तक इतनी साफ सफाई नहीं है, क्या इसके बारे में आप क्या बोलना चाहती हैं? सफाई नहीं है भाई, सफाई कर्मी नहीं है, बच्चे नहीं है, कोई नहीं है, तो ऑफिस में गेट टूटा है तो गेट हम क्या करें, भले ये बच्चा। आप कितने दिन हम बाद तो विद्यालय आ रही हैं कहेंगे, मैडम जी? अरे हम आते हैं, हमेशा आते हैं, अपना आप काम रोज आते हैं विद्यालय? रोज आते हैं। आप रोज आती हैं? हाँ रोज आते हैं। चाहिए बच्चों को जो राशन वितरण होने वाला है, हाँ। उसमें क्या आप लोग का कार्य कहाँ तक पहुँचा है? अभी कहाँ तक, अब जब आदेश आएगा तो फिर वितरण होगा। आदेश तो आ गया है कहीं हाँ कहीं, तो वितरण कहीं कहीं हो रहा है, मेरे तो यहाँ आपका नहीं। लिस्ट बन गया है? हाँ लिस्ट बना दिया है हमारा, सब काम हो रहा है, ओके है, पैसे का और अधिकता एक्सेल शीट सब बन के चली गई। अच्छा अच्छा। हाँ, सारी सीटें बन के सब कुछ चला गया है। जब आदेश अच्छा, आपको होगा झंडा फहराने का टाइम है मालूम? 9 कितना बज रहा है टाइम? 9:30। हाँ? आप किस पद पर हैं? आप प्रधान हैं? प्रधान। अच्छा, प्रधान पति हैं? अच्छा, तो आपके विद्यालय में झंडा आप फहराने गए थे? फहराने गए तो वहाँ पर स्कूल बनाया, पंचायत में पहले वहाँ हाथ पीपल फहरा रहा, वहाँ जा रहे हैं। आप अपने विद्यालय में नहीं फहराए हैं, जा रहे हैं दूसरे जगह फहराने? अरे वो गंगा में भैया 4 जगह झंडा फहरा था। अच्छा अच्छा। तकिया ब्राह्मणी पाठशाला, कुछ लोगों द्वारा ब्राह्मणी पाठशाला। कुछ लोगों द्वारा पता चला कि आप विद्यालय का गेट कबाड़ कर घर ले गए हैं। विद्यालय का गेट जो होता है वो घर कबाड़ कर ले गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है। में होगा तो बोले सरकार के कारण सरकार ने मेरी सजा कर दी, गाँव वाला जन का वो करी वाला ओके भी बताओ। आप बैठ गया तो वो करी वाला करा, हमारे घर में जांच कराओ, हमारे सजा कराओ। आप गेट कबाड़ कर नहीं ले गए हैं? हाँ? आप गेट नहीं कबाड़े हैं? गेट नहीं है, जहाँ गेट कवरा है, हाँ। जहाँ गेट कवरा गेट